बताएं कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इस दूसरे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते ठीक है, जाने थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीबी जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के नाम निहाद किंग बाबर आजम को अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि उसको दूसरे टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले उससे ड्रॉप कर दिया जाए। और सिलेक्शन कमेटी तो इस हद तक आ गई कि इसको पूरे के पूरे स्क्वाड से ही बाहर कर देने की, मतलब 2 टेस्ट है उसमें बाहर कर देने की बात की जा रही है, जिसके ऊपर बातें हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कि बाबर आजम को पहली बार टीम से अलग करने की बातें हो रही है। और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो इस परफॉर्मेंस को लेकर इसके फैंस उछलते रहते हैं कि हमारा बाबर तो विराट से भी बड़ा है, ये है वो है। आज उसी परफॉर्मेंस को लेकर बाबर को लात मारकर पीसीबी ने स्क्वाड से बाहर कर दिया। तो इसको लेकर तनवीर अहमद समेत पूरी पाकिस्तान मीडिया हो रही है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंदर। आपको पता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती है और बेड़ा गर्क उसका क्यों कर दिया गया है। तो हर कोई शुरू हो गया कि यार इसका रीजन निकालो कि वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती जा रही है, क्यों उसका बेड़ा गर्क हमारे लोग अपने हाथों से किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीबी जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते ठीक है, जाने थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं, मेरी नजर में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जेसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, जिनका काम है टीम सेलेक्ट करना और जिनका काम ही नहीं है उन सबको ला के एक टेबल पे बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा के फिर ये बोलते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है। कि इंडिया के सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान अगर बैठते हैं तो सिर्फ यही मिलके 3 लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा नहीं होता। अब यहाँ पे किसका काम है? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बार बार आके मीटिंगें करता है, बार बार आके वो बंदा बिठा के सबको कहता है जी हाँ जी क्या करें? तो सर ऐसे कभी भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी, घुस जाएगी, कुएं में घुसेड़ दी आप लोगों ने क्रिकेट। जो क्रिकेट का आप लोगों ने हाल कर दी है कि बेड़ा गर्क करके इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इस पाकिस्तान क्रिकेट को। यूसुफ खबर के बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया। मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि बाबर आजम को इतना जल्दी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड टेस्ट मैच भी बाबर खेलेंगे, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड टेस्ट मैच में वो कहानी आएगी कि जहां रेस्ट और ड्रॉप और ये लफ्ज इस्तेमाल करे। लेकिन बाबर को इतना ज्यादा अंडर अचीव बाबर ने किया हुआ है, उसको उतना बड़ा ओवर अचीवर बना दिया, क्रिकेट से बड़ा बना दिया। क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, बाबर के ऊपर कोई बात करेगा उसका चीर धरण कर दिया जाएगा।
ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से चलती रही, लेकिन इवेंचुअली शायद पेशेंस रन आउट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का। बाबर का जो ड्रॉप करना था वो कलेक्टिव रिकमेंडेशन था जो न्यूली फॉर्म सिलेक्शन कमेटी है उसका, और उसकी वजह से बाबर आजम को अब अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसमें 5 मेंटोर्स को भी बुला लिया गया था ऑनलाइन, और मोहसिन नकवी भी ऑनलाइन जमा हो गए थे। तो ये सिलेक्शन कमेटी थी, साथ में 5 मेंटोर थे, मोहसिन नकवी थे। इन सबके बीच में डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि जो इमीडिएट डिसीजन लिया जाएगा वो ये है कि बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप किया जाएगा। क्रिक इन्फो ऐसा क्लेम करता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। कितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम इज सेट टू बी ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड टेस्ट मैच। मैं इस खबर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देखें एक बंदा जो ऑलरेडी गिरा होता है, जिंदगी में असूल पकड़ के चलें कि एक बंदा ऑलरेडी गिरा होता है उसके ऊपर आप चढ़ के अपने आप को ये फील करा कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, एक गिरे हुए बंदे को और मजीद गिरा के, मेरे ख्याल से उसमें कोई किसी की कोई जीत नहीं होती है। लेकिन ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो, अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट दुनिया के अंदर, करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन। बाबर को अपनी लेगेसी बनाने दो, बाबर को अपना फैन क्लब बना दे दो कि कल को लोग बोलें कि ये जो बल्लेबाज आ रहे हैं इसका कंपैरिजन बाबर आजम से। यहाँ तो विराट कोहली 10 आए 10 चले गए, हर किसी का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आज के दिन भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करते तो विराट कोहली हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में काउंट किया जाएगा। उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था, 80 सेंचुरियां लगा दी है, 27,000 इंटरनेशनल रन कर दिए, उसने कर लिया अचीव जो करना था। हर आया नया आता है उसको आप विराट कोहली की कंपैरिजन में डाल देते हैं। ये लेसन है बाबर के राइट लेफ्ट एंड सेंटर जो 24 घंटे रहते हैं उन सब के लिए, ये उन सब का बर्बाद है जो आज बाबर आजम की हालात है। मेरे लिए ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक पाकिस्तान का टैलेंटेड बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान को उसकी ग्लोरी को वापस दिलवा सकता था, उसको आपने खट करके। अब रमीज राजा का रोना गाना आप देखिएगा कैसे वो मचेगा रोना गाना। जब ये खबर इवेंचुअली हो जाएगी, सामने आ जाएगी, पाकिस्तान ने 11 को अनाउंस कर देगा, फिर आप देखिएगा सफाई मातम कैसे बचेगा। क्योंकि अभी तो ये कोशिश की जा रही होगी कि उस डिसीजन को किसी ना किसी तरह रिवर्स करा दें, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इस वक्त मंजन चल रहा है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप के नाम के ऊपर रेस्ट दे, इसके ऊपर मुल्क में बहस शुरू हो गई है कि बाबर आजम से 17 इनिंग्स के अंदर स्कोर नहीं हुआ, 50 नहीं हुई, 17 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम लगातार फेल चले आ रहे हैं। तो क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए? और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए, या उनको सिर्फ प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। ये बात सच है, हमें तस्लीम करनी चाहिए कि बाबर आजम से स्कोर नहीं हुआ। असरे हाजिर का पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अब जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मेरी पर्सनल राय इसमें यह है कि बाबर खुद को आइसोलेट कर ले कुछ अरसा क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से। और बाबर पे ये मुश्किल वक्त आ गया है तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। ना बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है, बाबर आजम को टेस्ट की जो टीम है ना उससे ड्रॉप किया जा रहा है। और ये जो अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहाँ से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम को रेस्ट भी बाबर आजम तो करते ही नहीं है, सीधी सादी बात है। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि पिछले जो 1.5 साल में बाबर आजम कुछ कर ही नहीं पाए। और टेस्ट में 18 इनिंग्स हो चुकी हैं जिनमें एक भी 50 नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बिल्कुल जीरो हैं भाई। आप जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो। इससे पहले यूएसए के अगेंस्ट जो है आप कुछ नहीं कर सके, मैच हम हार गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 3 जो गुजर गए, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। एशिया कप में बाबर आजम वो नेपाल वाली इनिंग्स को निकाल लें, बाकी कुछ भी बाबर आजम नहीं कर पाए। तो जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की वो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ओडीआई और T20 में भी बाबर आजम की जगह बनना बहुत मुश्किल काम है। तो बाबर आजम चाहते अगर तो बाबर आजम खुद जो है वो विराट कोहली की तरह
रेस्ट कर सकते थे, जो बाबर आजम ने नहीं की। ठीक है, आपने वीडियो में देखा कि कैसे बाबर आजम को लेकर तनवीर अहमद रो रहा था। तनवीर अहमद बोला है कि भाई अब इसको खुद से ही मतलब अपने आप को साइड कर देना चाहिए क्रिकेट से कुछ दिन के लिए। हालांकि बाबर का ऐसा इंटेंशन नहीं लगता, मतलब बाबर हमेशा जितना भी मतलब उसके पास चांस आए कि भाई तू कुछ देर रुक जा, तू नहीं खेल, कुछ टाइम के लिए खेल से दूर रहे, अपने आप को एक रेस्ट दे और अच्छे से फिर रिफ्रेश होकर वापस आ। विराट कोहली भी ऐसे कर चुके हैं, जो मैच लगा उनको कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूं, वो रेस्ट किए हैं, वो फिर आकर अपने परफॉर्मेंस पर टीम में बलबूते और जगह बनाते हैं। लेकिन बाबर आजम की ऐसा नहीं है, वो एक नंबर का मतलब ऊपर से तो दिखता है अच्छा, लेकिन एक नंबर का घमंडी है। अगर अच्छा होता तो वो खुद से रेस्ट कर लेता। वो जान चुका है कि भाई मेरा 18 इनिंग्स में स्कोर कुछ नहीं आ रहा है। इतना निठल्ला और इतना गधे कौन होगा कि भाई तू इतना बेकार परफॉर्मेंस करके भी खुद चाहता है कि नहीं मैं टीम में एक बोझ की तरह पड़ा रहूं, और इसको कैसे टीम मैन की तरह शामिल किया जा रहा है। पीसीबी ने बिल्कुल ही सही किया, और ये डिसीजन जो है ये बहुत पहले ले लेना चाहिए अब इसके फैंस को। और इसके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसको लेकर रमीज राजा, तनवीर अहमद, इन सबको सबक ठिकाने लग जाएगी कि भाई इसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करने से आप इसका ही बुरा कर रहे हो, विराट कोहली का कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए।